I tweak or mix this, you know. It sounds cold. I tweak or mix this, you know. It sounds cold. They run when they hear that the ting goes bang. Bang, do my एक प्लेबॉय लड़का जो हमेशा सभी लड़कियों को यूज करके छोड़ देता है, लेकिन वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उस लड़की को पाने के चक्कर में वो सारी हदें पार कर देता है। तो आज का एनिमी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस एनिमी का पूरा सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बातें कम करते हुए एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में इचिका जो हमारी मेन हीरोइन कैरेक्टर है वो कहती है मैंने जो किया है उससे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा है उससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हमें उस दिन दिखा जाता है जब ये सब कुछ हुआ था और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर, इसका नाम है रियो, जो कि एक लड़की के साथ स्लीप ओवर करके सुबह को जा रहा था, लेकिन उसको उस लड़की का नाम ही नहीं पता। वो सुबह को अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो जब रास्ते में जा रहा होता है वो सोचता है उस लड़की ने मुझको रात को बिल्कुल सोने ही नहीं दिया, मैं इसके पास दोबारा कभी नहीं आऊँगा। इसे नींद आ रही होती है और इसका सर भी चकरा रहा होता है। तभी यह स्टेशन में जाता है और जब एक लड़की से धक्का लगता है और सीढ़ी के नीचे गिर रहा होता है, तभी एक लड़की वो अपनी छतरी के मदद से उसे बचा लेती है। पर इचिका उससे माफ़ी मांगती है ऐसे बचाने के लिए, क्योंकि वो पैनिक कर गई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद रियो उससे थैंक्स कहता है और इचिका को बातों बातों में समझ में आ जाता है कि उसने लंच नहीं किया है सुबह से, इसलिए उसे चक्कर आ रहे हैं। तो वो अपने लंच उसे दे देती है और स्कूल चली जाती है क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। तो इसके बाद लंच टाइम में रियो वो लंच फेंकने वाले होता है, लेकिन वो सोचता है कि उसने मेहनत से बनाया होगा, तो वो उसे देखता है और बहुत अच्छा होता है। काम खत्म होने के बाद रात को वो घर पे आता है तो उसकी बहन उसे वेलकम कहती है। उसकी बहन का नाम भी रियो होता है, हाँ रियो। तो उसकी बहन कहती है मेरे एक दोस्त घर पे आया होता है। तो रियो घर के अंदर जाके देखता है कि वो इचिका है। तो वो इचिका को कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक से थैंक्स कहना चाहिए, मैं तुमसे ठीक से थैंक्स नहीं कह पाया था। क्या कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। रियो कहता है क्या तुम एक ड्रेस लेना पसंद करोगी? इचिका इसमें भी मना कर देती है। तो रियो कहता है तो फिर एक किस कैसा रहेगा? सुन के इचिका उसे शौक होके देखने लगती है। रियो कहता है हाँ एक स्कूल गर्ल के लिए एक किस कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो तुम हमेशा याद रखो। तो किस से आगे भी कुछ कर सकते हैं क्या? ये सुन के इचिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा क्रीपी हो और अपने आप को ही ट्रीट कर रहे हो, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया। और वो सोचती है मैंने कुछ शायद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ये सुनकर रियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद रियो आके इचिका के सामने बैठ जाता है और कहता है मैग्निफिसेंट, तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, तुम्हें मुझे लंच भी दिया और आज मेरे खराब आइडिया को रिजेक्ट भी कर दिया। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इचिका तुम ही वही लड़की हो जो मेरे किस्मत में लिखी हुई हो। इचिका ये सब सुन के बिल्कुल ऑकवर्ड हो गई थी और फिर रियो आती है और इचिका रियो से कहती है मुझे इससे बचाओ। फिर सीन शिफ्ट होती है कुछ दिन बाद जब इचिका स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है इसके लिए एक पैकेज आया है जो है एक रेड गुलाब जो रियो ने भेजा है। स्कूल में इचिका रियो को ये बात बताती है और रियो हंसने लगती है। इचिका कहती है तुमने उसे मेरा एड्रेस क्यों दिया? तो रियो कहती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तुम्हारे बारे में। इचिका कहती है उसने मुझे कल एक महंगा चॉकलेट दिया था, उसके पहले दिन एक टेडी दिया था, वो ऐसा ही करता है, वो रोज़ मुझे गिफ्ट भेजता रहता है, इससे मैं परेशान हो गई हूँ, ओके सभी लड़की के साथ ऐसा ही ट्रीट करता है। तो रियो कहती है नहीं वो सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा है। रियो कहती है तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। तो ये सुन के इचिका कहती है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे भाई के साथ डेट पे जाएगी? तो रियो कहती है हाँ मुझे प्रॉब्लम होती, लेकिन ये तुम हो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इचिका सोचती है हाँ इसका भाई हैंडसम गुड लुकिंग और थोड़ा शैतान भी है, लेकिन रियो कहते हैं तुम लोग अगर डेट पे जाओगे तो अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। रियो कहती है कि क्या तुमने उसे कॉल करके मना किया है तुम्हें गिफ्ट भेजने के लिए? नहीं तो तुम्हें हर रोज़ गिफ्ट भेजता रहेगा। तो इचिका उसका नंबर लेती है, तुम्हें इसको रात में कॉल करना चाहिए। फिर रात को जब रियो काम खत्म कर घर वापस जा रहा होता है तभी दो लड़कियां आती है और कहती है बहुत बहुत थैंक्स मीटिंग में वापस आने के लिए। वो दो लड़कियां रियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फिर रियो का फ़ोन बजता है, रियो देखते हैं वो अननोन नंबर है, तो वो कान पे लगा के आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये इचिका है। और वो कहती है हाँ मुझे पता है कि ये तुम हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो रियो कहता है कि मैं तुम्हारी ये मीठी आवाज़ कभी भूल ही नहीं सकता। तो इचिका कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी बात करने के लिए फ़ोन नहीं की हूँ, तुमने मुझे गुलाब क्यों भेजा? तो रियो सुन के कहता है कि तुम्हें पसंद आया, इसमें मैं मेरा प्यार को तुम्हें दिखाना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें गुलाब भेजा है। इचिका कहती है कि मैं वो बात नहीं कर रही। तो रियो कहता है कि तुम्हें अगर लाल गुलाब पसंद नहीं तो मैं किसी और गुलाब तुम्हें भेज दूंगा। इचिका कहती है कि मैं गुलाब या उसके रंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो रियो कहता है क्या तुम्हें परेशानी हो रही है?
क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? इचिका ये बात सुन के सोचती है कि मैं इसको कैसे बताऊँ, लेकिन ये ऑनेस्टली परेशान हो रही होती है। रियो ये बात सुन के कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं तुमको हर रोज़ गिफ्ट भेजता ही रहूँगा क्योंकि मैं मेरे फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूँ। आई होप कि हम दोनों के बीच में सब चीज़ें सेफ नहीं लगे। इचिका कहती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे परेशानी हो रही है। रियो कहता है कि मैं ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिले और तुम एनॉय भी हो, और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ मेरे प्यार को पाने के लिए। तो इचिका कहती है कि क्या तुम मुझे किसी भी हालत में पाना चाहते हो? तो रियो कहता है बिल्कुल सही कहा। ये और कहता है कि तुम अगर मेरे ऊपर जितना गुस्सा निकालना चाहते हो, जितना गाली देना चाहते हो, तुम दे सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगेगा। इचिका फिर रियो के ऊपर गुस्सा करने लगती है तो रियो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि और गाली दो। तो इचिका ये करके फोन रख देती है कि मुझे दोबारा गिफ्ट मत भेजना। रियो ये सुनकर भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब रियो के पास इचिका का नंबर भी है। नेक्स्ट दिन अगले दिन का होता है जिस दिन छुट्टी होती है, इसलिए इचिका निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। इचिका के घर के पास ही मुझसे मिलता है रियो के हिसाब से वो लोग अचानक ही मिल गए हैं। इसके बाद रियो इचिका के साथ ही चलने लगता है और वो कहता है कि गॉड भी चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिल जाए, इसलिए आज छुट्टी के दिन भी हम लोग एक साथ मिल गए हैं। तो इसके बाद वो लोग सुपरमार्केट आ जाते हैं जहाँ पे इचिका को शॉपिंग करना था। इचिका को तभी याद आता है कि आज अंडे का ऑफर है कि एक बंदे को एक अंडा बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलेगा। तो इचिका सोचती है क्या वो उससे रिक्वेस्ट करे कि अंडा लेने के लिए। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तो वो ज़रा खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों के हाथ में एक एक अंडे का पैकेट। तो रियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और इचिका बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो इचिका कहती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा? तो रियो कहता है नहीं, मुझे लगा तो हम लोग मैरिड कपल की तरह शॉपिंग कर रहे थे। ये सुन के इचिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने ये जो सोच रहा है ये सब अपने दिमाग से बाहर फेंक दो। तो इसके बाद वो लोग शॉपिंग करते हैं और इचिका की नज़र जाती है एक चॉकलेट पे जो इचिका फेवरेट था। तो रियो कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है ना? तो इचिका कहती है ये तुम्हें कैसे पता चला? तो रियो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसकी बहन ने उसके बारे में सब कुछ बताया है। इचिका ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये सब नहीं हो सकता। तो वो ये सब कुछ पूछती है और रियो इस सब का बहुत ही सही सही आंसर देता है। तो इचिका ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो सभी लोग उन लोगों को कपल समझते हैं और उन लोगों को हर स्नैक्स को जब खरीद रहे होते हैं तो वो लोग स्नैक्स को टेस्ट करते हैं। तो स्नैक्स को टेस्ट करने के बाद वो टूथपिक को फेंक देते हैं। तो रियो सोचता है कि वो उस इचिका के खाए हुए टूथपिक को उठा लेगा। तो इचिका ये देख के कहती है कि क्या तुम इसे लेने वाले हो? तो रियो कहता है बिल्कुल मैं इसे लेने वाला हूँ। शॉपिंग करने के बाद वो लोग मार्केट से बाहर आते हैं तो भी रियो ग्रोसरी बैग को उठा लेता है। तो इचिका वो लेने की कोशिश करता है। इचिका कहती है ये मुझे दे दो, मैं इसे उठा लूँगी, लेकिन रियो कहता है कि मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता। इचिका कहती है मैं उसे उठा सकती हूँ। तो रियो कहता है एक शर्ट पे मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ। तो कहती है कैसी शर्ट? तो रियो कहता है मुझे किस दे दो और इसके बाद मैं तुम्हें इसे उठाने दूंगा। तो इचिका कहती है ठीक है तो तुम इसे उठा लो और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गर्ल्स के साथ कैसे रहना होता है। तो रियो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और इसके बाद रियो इचिका को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। इचिका घर जाके देखती है कि रियो ने उसके लिए ऑलरेडी पिंक रोज भेज दिया है। तो इचिका की मॉम कहती है कि रियो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है, तो हर रोज़ तुम्हारे लिए एक न एक फूल भेजता ही है। तो इचिका कहती है कि आपका मतलब क्या है? तो इसके बाद इचिका की मॉम इचिका से कहती है कि 1 फ्लावर, इसीलिए वो तुम्हें हर रोज़ 1 फ्लावर भेजता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रियो अपने ऑफिस से निकलकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि इचिका एक कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है। तो रियो अचानक से उसके पास जाके बैठ जाता है कॉफ़ी लेकर। तो इचिका तभी होमवर्क कर रही होती है और रियो की बहन की इंतज़ार कर रही होती है। तभी रियो की बहन वहाँ पे आ जाती है और उसके भाई को वहाँ पे देखती है। तो वो वहीं पर ही खड़ी हो जाती है और रियो को एसएमएस करती है मैं तुम्हें 10 मिनट्स देती हूँ। दूसरी तरफ इचिका बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है रियो पे और इचिका कहती है क्या तुम स्टॉकर हो? बातों बातों में रियो को पता चल जाता है कि इचिका का एग्जाम है, इसलिए रियो इचिका का मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में और साइंस में थोड़ा हेल्प करती है। तो इचिका कहती है क्या तुम सिर्फ मैथ और साइंस में अच्छे हो? तो रियो कहता है मैं तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ सिर्फ ड्राइंग को छोड़ के, और अगर तुम्हें ड्राइंग पसंद है तो मैं उसमें भी इम्प्रूव कर लूँगा। उसके बाद इचिका रियो से कहती है कि अगर तुम ड्राइंग में इतना ही खराब हो तो तुम्हें कुछ ड्राइंग करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मेरे पोर्ट्रेट। रियो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं मेरी खराब ड्राइंग स्किल से मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट नहीं बना सकता, अगर वो खराब हो गई तो मुझे पाप लगेगा। सोचते कि मैं गॉडेस बंदी हूँ। एक लड़की आती है और रियो से बात करती है। उस लड़की को देख के बोलती है कि आप कौन हो? तो वो लड़की कहती है तुम्हारी गंदी नज़र हाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। इचिका कहती है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। फिर वह लड़की रियो से कहती है कि तुम्हें हर लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए और इचिका से कहती है कि तुम रियो से दूर रहो।
क्योंकि रियो एक वेमेनाइजर है। रियो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पे बकवास क्यों कर रही हो, तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ पर भी अच्छे होने का ढोंग कर रहे हो। इचिका ये सुन के कहती है कि मुझे पता है कि ये एक वेमेनाइजर है, लेकिन इसने कभी भी मेरे साथ कोई गलत काम या फिर जबरदस्ती नहीं। ये सुन के रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इचिका मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की कहती है रियो से शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही टीच कर दिया। उसके बाद रियो एक नैपकिन उड़ाता है और उस लड़की के मुंह पे रब कर देता है, जिससे उस लड़की का मेकअप खराब हो जाता है। रियो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे बीच में इंटरप्ट करने की, अगर तुम मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हो तो मैं तुम्हारे आईलैशेस भी खींच लूंगा। इसके बाद रियो भाग के आता है इचिका के पास। इचिका कहती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियो कहता है कि वहाँ पे जो तुम्हें ऑकवर्ड फील किया गया है उसके लिए मुझे माफ कर देना, और तुम जो कही है मेरे बारे में इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के इचिका कहती है मेरे दिमाग में जो बातें आई मैंने वो बोल दिया, और फिर से रियो उस पर लाइन मारना चालू कर देता है और इचिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फर्स्ट एपिसोड में इतना ही था, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, बहुत मेहनत लगी एक वीडियो बनाने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।